नमस्ते। मैं अविनाश, सबका टाइम एंगल ट्रेडिंग स्वागत करता हूँ। आज मैं स्टॉक व्यू में इलेक्ट्रोस्टील कास्टिंग का व्यू लेके जो मैंने 7 महीने पहले ये आपको रिकमेंड किया था, और 7 महीने पहले आप देखेंगे यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टील कास्टिंग 3 टाइम्स इन अ 3 ईयर करके टारगेट दिया था फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस का। उस टाइम इलेक्ट्रोस्टील कास्टिंग का रेट था 58 रुपीज़ और मैंने टारगेट दिया था ऑलमोस्ट 150। तो 150 से लेके 170 टारगेट दिया था। 7 महीने में आप देखेंगे कि इसका टारगेट जो है अचीव हो गया है। आज एक्चुअली इलेक्ट्रोस्टील कास्टिंग 198 का भाव भी दिखा। 198 इज वेरी मच अबाउ माय एक्सपेक्टेशन। यहाँ से इसके बाद मैंने इलेक्ट्रोस्टील कास्टिंग का 2 महीने पहले वापस एक बार मैंने यहाँ पे रिवाइज किया था टारगेट, जब उसका भाव था 108, और मैंने वहां पे लिखा था कि ये रेडी टू ब्लास्ट है। रेडी टू ब्लास्ट है। आप देखेंगे लास्ट 2 मंथ में 108 से आज 190 का भाव हो गया। और आज जो अ, का रिजल्ट आया हुआ है, आज का रिजल्ट जो है वो रिजल्ट ये शो करता है कि यहाँ से आपको और भी अच्छे टारगेट मिलते हैं। अभी जैसे कि मैं समझू यहाँ पे ये इसमें इलेक्ट्रोस्टील कास्ट में 6 महीने में अपना टारगेट तो अचीव हो गया, तो अभी करना क्या चाहिए? एक्चुअली मेरे हिसाब से ये जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट प्राइस क्रॉस किया हुआ है उसने। और इतना इम्प्रेसिव रिजल्ट होने के बाद ये टारगेट जो है मेरा, जैसे कि मैंने एचबीएल पावर को 50 से रिकमेंड किया था और आज के डेट में उसका रेट 550 है, उसी हिसाब से मैंने ये 60 में रिकमेंड किया हुआ है इलेक्ट्रोस्टील कास्टिंग। और मेरा टारगेट इस पे 500 से 750 तक का रहेगा। लॉन्ग टर्म के लिए शायद 1-2 साल जाएंगे, लेकिन मेरे हिसाब से ये बहुत बढ़िया स्टॉक है। तो हमको नीचे ऑन डिक्लाइन, और अभी भी मैं यहाँ से होल्ड करने की सलाह दूंगा और ऑन डिक्लाइन में बाइंग करने की सलाह दूंगा। तो मैं आपको डायरेक्टली चार्ट पे बता देता हूँ एग्जैक्टली क्या हुआ है। इलेक्ट्रोस्टील कास्टिंग का रेट में चार्ट बता रहा हूँ। आप देखेंगे यहाँ पे, देखिए लास्ट 2 महीने में ये वर्टिकल जहाँ से ये चालू हुआ है, सितंबर महीने से इस तेजी शुरू की है। यहाँ पे ही मैंने एग्जैक्टली रिकमेंड किया था 50। और आज का रेट है उसका, हाई जो है वो 204 है, सॉरी 200 क्रॉस हुआ है। और इसका पहले का जो हाई था वो 104 का हाई था। अब आज उसने 204 का हाई किया हुआ है, और मैंने जब पहले का हाई से जब ये मैंने अपवर्ड एंगल डाला है, आज उसको क्रॉस करके वो बैठा हुआ है। अब यहाँ पे मैं हमेशा अपवर्ड एंगल क्रॉस करता, हाई से जो अपवर्ड एंगल जाता है उसको जब भी कोई स्टॉक क्रॉस कर देता है, तो पे से बहुत बड़ी तेजी दिखती है। और उस हिसाब से अगर हम लोग देखते हैं तो इसके टेक्निकल टारगेट में गैन फैन के हिसाब से बता रहा हूँ, नेक्स्ट टारगेट जो रहेगा 268 का जो नेक्स्ट टारगेट रहेगा 360, और आगे का टारगेट रहेगा 500। मैं आपको सिर्फ इतना ही बोलूंगा कि ये 500 प्लस का स्टॉक है। इसके लिए आपको फंडामेंटल देखना चाहिए। और नीचे में अगर हम लोग देखते हैं तो फिक्स कितनी रहेगी, तो ये अभी मेरे हिसाब से इलेक्ट्रोस्टील कास्टिंग के में आपको जितना भी डिक्लाइन में मिले, मैं बोलूँगा 160 तक अगर वो नीचे आता है तो आपको परचेस करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। 160 तक लेने के बाद आप 140 का एक स्टॉप लॉस लगा दीजिए। 140 के नीचे ये जाना नहीं चाहिए। फंडामेंटली ये स्टॉक आज रिजल्ट में बहुत अच्छा शो किया है। मैं आपको बता देता हूँ आज का जो क्वार्टरली रिजल्ट आया हुआ है दिसंबर का, आप देखेंगे उसका सेल्स जो है वो अंदाज से सितंबर में जितना सेल्स हुआ था उतना ही हुआ है, 1870 का। पहला 19 का था। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ा हुआ है, 406 करोड़ हुआ है। और नेट प्रॉफिट जो है वो 263 करोड़ बढ़ के आया हुआ है, जो लास्ट दिसंबर में 79 करोड़ ओनली था। इसके सामने वो 260 करोड़ बढ़ के आया हुआ है।
अगर आप ये 3 मंथ का, ये 3 मंथ्स का अगर हम क्यूमुलेटिव देखते हैं तो उस हिसाब से ये का ट्रेलिंग टीटीएम जो है, मतलब ये साल का अगर हम लोग देखते हैं तो ऑलमोस्ट लास्ट ईयर 316 करोड़ उसने प्रॉफिट दिया था। कंपैरिजन में ये साल वो डबल दे रहा है, 602 करोड़ दे रहा है। अगर ट्रेलिंग मेथड से हम लोग कैलकुलेट, ईपीएस भी डबल हो रहा है। तो अगर ये स्टॉक नेट प्रॉफिट में डबल दे रहा है, सेल्स बढ़ के आ रहा है, सेल्स बढ़ा हुआ है, और सेल्स तो ऑलमोस्ट उतना ही है लेकिन प्रॉफिट जो है बढ़ के आ रहा है, तो यहाँ पे हमको इस हिसाब से देखेंगे तो ग्रोथ जो है वो 100% ग्रोथ है। 100% ग्रोथ अगर आपको यहाँ पे ईपीएस में दिख रहा है, नेट प्रॉफिट, ये स्टॉक ने जो ये ट्रिगर दिया हुआ है 190 के ऊपर, 100 अभी 100 188 के ऊपर जो ट्रिगर आया हुआ है, मेरे ख्याल से बहुत फास्ट ये वर्टिकल मूवमेंट, यहाँ से भी वर्टिकल मूवमेंट दे सकता है, और वो जो मूवमेंट वो आपको 500 तक भी लेके जा सकती है। 350 तो कहीं पे भी गया नहीं, यहाँ से 350 का टारगेट आपको बहुत फास्ट दिखाई दे सकता है। शायद ये जो टारगेट है का, ये बहुत फास्ट दिखाई दे सकता है। तो मेरे हिसाब से इन ऑन डिक्लाइन इसको सिर्फ बाय करना चाहिए। अगर हम पी का चार्ट देखते, समझो ईपीएस देख रहे हैं, इसका 10 का हुआ है अभी, इसका 10 का ईपीएस हुआ है। तो एक साल बाद का, अगर मैं सिर्फ एक साल बाद का व्यू देखता हूँ, नेक्स्ट ईयर अगर इसका ग्रोथ ऐसे ही रहा तो 10 से 20 तो मैं ईपीएस कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन 15 का ईपीएस कैलकुलेट कर रहा हूँ। 15 का ईपीएस और पी जो है आज की डेट में अगर हम लोग देखते हैं तो जो है आज की डेट में पी उसका ओनली 20 का पीई है। एक मिनट, 21 का पीई है। तो 21 का पीई और 15 का ईपीएस, समझो पी जो है मेरे हिसाब से, ये अगर हम लोग इसका पी लास्ट टाइम ऑलमोस्ट 10 के आसपास था, तो 10 से अगर आप टाइम एंगल के हिसाब से अगर मैं देखता हूँ तो यहाँ पे आपको ब्रेकआउट आ जाएगा, और ये टाइम एंगल का ब्रेकआउट आ जाएगा, तो मेरे ख्याल से ये ब्रेकआउट पी का जो है ये 21-20 लेवल है, वहां से ये पी कम से कम आपको 30 तक का, 35 तक का पी दे सकता है। और मैं अगर आपको टारगेट बताऊं कि 35 का पी अगर ये कर देगा 1-2 साल में, 35 का पी मल्टीप्लाइड बाय आपका ईपीएस जो है 15, तो 450 का टारगेट आ जाएगा। कोई भी हाल में ये 550, 750 ये रेंज में ये जाने की फुल कोशिश करेगा, और ये वर्टिकल मूवमेंट ही आएगा, इसमें कोई मेरे को डाउट नहीं है, क्योंकि जिस हिसाब से इसमें ग्रोथ आ रही है वो ग्रोथ सस्टेन रहेगी। और आप देखेंगे फंडामेंटली बैलेंस शीट भी इतनी मजबूत है उसकी, रिजर्व उसके 4,500 करोड़ है, सामने लाइबिलिटीज बहुत कम है, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिक्स एसेट में भी उसके अच्छे इन्वेस्टमेंट है, और CWIP मतलब करंट वर्क इन प्रोग्रेस जो है वो भी 1200-1300, भी उनके एक्सपांशन के जितने भी प्लान है वो बढ़ के आने वाले हैं। अभी यहाँ पे अगर आप देखते, एक्सपांशन तो बताया था, यहाँ पावर प्लांट का उनका कंपनी इंस्टॉल्ड ए न्यू 5 मेगावाट कैपेसिटी टर्बो जनरेटर वर्क्स यूजिंग पोटेंशियल, ये 2022 में ऑपरेटिव हो। कैपेक्स में अगर देखते हैं तो यहाँ पे देखिए 5000 MTPA से यहाँ पे ये लोग अपग्रेड कर रहे हैं कैपेक्स में, और क्लाइंटेल भी नए नए आ रहे हैं, मिडल ईस्ट, यूरोप, यूएसए, साउथ अफ्रीका में भी ये लोग बेस जमा किया है इन लोग ने। और फोकस जो है, द कंपनी इज फोकसिंग ऑन बैकवर्डिंग इंटीग्रेशन, कॉस्ट रिडक्शन, एक्सप्लोरिंग अल्टरनेटिव मार्केट्स, ओवरकम लॉन्ग टर्म प्लान, रॉ मटेरियल, इन
का एक्चुअली एक्सपेंशन का प्लान भी बहुत अच्छी तरह वर्क हो रहा है, और वो 2025 के जो क्या हुआ था, इन्होंने प्रेजेंटेशन दिया था लास्ट, वो प्रेजेंटेशन के हिसाब से अगर देखें, तो वो 2025 और 26 किया था। कैपेक्स टू टाइप ऑफ डिमांड यहाँ पे इन्होंने दिया था, मैं ले रहा है, लेकिन 2025 में इनकी जो कैपेसिटी है पाइप बनाने की, वो और भी बढ़ाने वाले हैं, डक्टाइल आयन फिटिंग्स और डक्टाइल बढ़ाने वाले हैं। तो यहाँ पे ऑल इन ऑल ये स्टॉक में आप बहुत बढ़िया ग्रोथ, और यहाँ से भी तेजी दिखेगी। तो मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि आप भी आपके एंड से एनालिसिस कर लीजिए। ये मेरा एनालिसिस है, मैं टाइम एंगल का स्पेशलिस्ट हूँ, टाइम एंगल के बेस पे ही ट्रेड निकल रहा हूँ, और वो बहुत अच्छे से हो चुके हैं। आप देखेंगे एचबीएल भी मेरा टारगेट अचीव करके बहुत अच्छे ऊपर है। ये इलेक्ट्रो स्टील कास्टिंग भी ऊपर की तरफ जाने के लिए और भी रेडी है। तो मैं बोलूँगा कि जिसके पास भी अगर होल्डिंग है तो वो होल्ड कीजिए, और यहाँ पे ऑन डिक्लाइन ऐड करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। आज का अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।